एमआईएम के अलावा किसी के मुंह में आवाज है क्या? जब आवाज नहीं हो तो मुझे क्यों पूछते हो? उन गोंगों को पूछो जिन मुद्दों पर नहीं बोलता है। मैं तो बोलता ही हूँ, तो बोलने वाले को क्यों बोलो? चलने वालों को क्यों करोगे? चलो, जो सोया हुआ है उसको जगाओ ना यार। आज मीटिंग में उपस्थित हुए हैं सर, उनको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए? भाई सिपाही तैयार है जंग के लिए, मैं कह रहा हूँ और मजीद तैयारी करो, मस्क करो, अपने मसल को मजबूत करो, अपनी मंजिल पर अपनी नजरें जमाओ। जो लोग पिछड़े हुए उनको जोड़ने का काम करो, जो लोग जुड़े हुए उनको एक्टिव करने का काम करो। आगे की जंग जीतनी है, इंसाफी की लड़ाई लड़नी है। इसमें क्या है? जिस तरह 2020 में चुनाव हुआ था, टिकट को लेकर टिकट पार्टी में काम करने के मौजूद में बहुत मजबूती से काम किए थे, लेकिन टिकट देने का वक्त में आप बदल गए थे, उनको लेकर क्या कहेंगे? मेरे अमीर आज भी मैं कहता हूं कि अगर अख्तरुल ईमान को कल अवैसी साहब टिकट नहीं दे तो अख्तरुल ईमान को नाराज़ नहीं होना चाहिए। एमआईएम का जो रुकन है, एमआईएम के जमात से जो जुड़े हुए हैं, एमआईएम के सदर के फैसले को मानना चाहिए। तो सर एक बात है कि बिहार में आबादी के हिसाब से जो है विधायक जो है 40 होनी चाहिए, लेकिन 19 है। मुखिया जो है वो 16 तकरीबन 1650 होनी चाहिए, जिसमें 1180 है। और वार्ड सदस्य की बात करें आबादी के हिसाब से, अगर वार्ड सदस्य सुनिए ये बात तो आज आप कर रहे हैं ना। बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है 13 करोड़ का बिहार हो गया है। बिहार में 20,49,000 नौकरियां हैं। मुसलमानों की नौकरी होनी चाहिए 3,68,000, मिली उनको 1,73,000। 1,95,000 नौकरी से महरूम रखा गया है। एमआईएम के अलावा किसी के मुंह में आवाज है क्या? जब आवाज नहीं हो तो मुझे क्यों पूछते हो? उन गोंगों को पूछो जिन मुद्दों पर नहीं बोलता है। मैं तो बोलता ही हूँ, तो बोलने वाले को क्यों बोलो? चलने वालों को क्यों करोगे? चलो, जो सोया हुआ है उसको जगाओ ना यार। सर एक सवाल ये है, अभी मतदान सूची का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूं कि स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है ये कराना इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक हक है। मैं उसका इनकार नहीं कर सकता हूं, लेकिन समय कम दिया गया है और ये तेज दौड़ाने के नतीजे में 25 तारीख तक डेट दिया गया है, लेकिन समझिए कि 15 तारीख तक ये लोग करा रहे हैं। मैं सिर्फ ये सवाल करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम लोगों को उसका रिसीविंग दिलवाइए और लोगों के नाम का सही इंदराज होना चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों में आपका जो डेटा ऑनलाइन किया गया, रेवेन्यू में खाता खतियान को वो किया गया, वेंडर को दे दिया गया टेंडर, उसने नाम को कलीमुद्दीन को कालूराम लिख दिया, खाता की जगह पर खतियान, खाता की जगह पर प्लॉट लिख दिया, प्लॉट की जगह पर एरिया लिख दिया। और आज बिहार की सारी आवाम जा कर के वो परिमार्जिन करने पर, परिमार्जिन प्लस करने पर खेत खाए घोड़ा मार खाए जोला, गलती किया उनके लोगों ने और आज परेशान आवाम है। तो कहीं ऐसा न हो कि बीएलओ की गलती से हमारे गरीब लोगों को परेशान हो जाना पड़े। हम ये मुतालबा इलेक्शन के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों से करते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में बायसी विधानसभा के कई पुराने कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे, क्या? अच्छा देखो, सवाल ये पैदा होता है, इंसानी समाज है ना, कुछ लोगों के रूठने का, कुछ लोगों के मनाने का चलन होता ही है। तो इंशाल्लाह जो लोग रूठे हैं उसको मनाएंगे, उसको छोड़ेंगे थोड़े हम लोग मिनिस्ट्री में लाएंगे। गठबंधन में जाने का इच्छा जताया था। हाँ। और मां गठबंधन ने कहीं ना कहीं आपको ठुकरा दिया गया, ऐसे में अरे मुझको सुनो, मैं अगर झुककर सलाम करता हूं और आप कहो कि मैं डर गया हूं आपसे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ये तो मेरा संस्कार है, ये मेरी तरबियत है वालिदैन के असातिज़ा की। मैं ये समझता हूं कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखड़ाव से बिहार का नुकसान हो रहा है, तो मैंने बिहार के नुकसान को सामने में रखते हुए तजवीज़ पेश की है। अब यही तो फ़र्क पड़ेगा ना कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। मुझे कारवां की फिक्र है तो मैंने बात रखी है, और जिसको सरदारी की फिक्र है इस बात को नहीं मानेगा, उससे क्या लेना देना मेरे को। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपमानित किया गया, लोगों का मानना है कि बिहार के युवाओं का कहीं ना कहीं मां गठबंधन में जगह नहीं है। तो अब मामला ये है कि उनकी बस्ती का मामला यार उनसे पूछो। हमारे यहाँ तो हम लोग रूठे हुए को मनाते हैं, हम लोग झुककर लोगों से मिलते हैं। हमारी बात करो ना, दूसरों की बात हम दूसरों के बाल बच्चे से, दूसरों के बाल बच्चे के बारे में हम लोग कैसे बता पाएंगे? सर जैसे जो गांधी मैदान में जो लोग पहुंचे थे वक्त वोट को लेकर के, तो जन स्वराज बता रहे थे कि वहां आरजेडी का जो है कुछ गुंडा लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अब आरजेडी ने गुंडा किसको कहा है? वहां तो गुंडे लोग नहीं पहुंचे थे, वो तमाम तर लोग पहुंचे थे जिनके बाप दादा की मीरास लुट रही है, जिनके मजहबी अकायद पर को नुकसान पहुंचाया गया है। वो किसी पार्टी विशेष का नहीं था। किसी पार्टी ने आकर बढ़कर हिस्सा लिया तो अलग बात है, लेकिन वो हज़रत अमीर शरीयत का हुक्म था और लोगों ने बता दिया लाखों की तादाद में हाजिर होकर कि हम आज भी अपने अमीर शरीयत की कद्र मंजिलत करते हैं, उसकी पुकार पर लब्बैक कहते हैं और हम सब कुछ सहने के लिए बर्दाश्त हैं, लेकिन वफ़ के इमलाक के साथ अगर कोई ज़्यादती करेगा तो उसके लिए आखिर वक्त तक लड़ेंगे। ये दरअसल उनकी आवाज़ पर लोगों ने लब्बैक कहा था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर प्रशांत किशोर ने एक आरोप लगाया कि
किशनगंज के हॉस्पिटल जो कॉलेज है उसमें उन्होंने कब्जा कर रखा है, इसको क्या आप डिफेंड करना अच्छा, चाहेंगे? दूर का आदमी मुमकिन है कि कौवा को नहीं पहचान पाए, लेकिन जो कौवा जिस बांस की झाड़ी में बैठा वहाँ का नीचे का आदमी भी उसको नहीं देख पाए तो उसकी आंख में चश्मा देने की ज़रूरत है। ये तो सब कोई जानता है कि वो सिख समुदाय का था और कहीं ना कहीं इसको हथियाया गया है। तो ये तो बात यहाँ पूछते हो, तो आप भी जानते हो। सर एक सवाल ये है कि बिहार में एनडीए और एक मिनट रुक जाओ, बिहार में एनडीए और महागठबंधन चुनाव लड़ रही है और ऐसे में आप लोगों को यानी महागठबंधन से बाहर कर दिया है, तो आप लोगों का एक बयान भी हम लोगों ने सुना था, तीसरा फ्रंट की आप लोग बात कर रहे थे। अच्छा, सुनिए, कमरे के अंदर मैं था जो मुझको बाहर कर दिया, मैं महागठबंधन में था जो मुझको बाहर कर दिया। ये कहिए कि महागठबंधन में उन लोगों को आने नहीं दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि 18% मुस्लिम आबादी के दिलों में आज मोहब्बत है, उसको वो करीब नहीं लाते। 3%, 4% लोगों को वो करीब लाते हैं। तो अब समझना चाहिए लोगों को कि हमारी वक़्त क्या है। ये तो हम लोग वक्त आएगा तो हम बिहार की आवाम की अदालत में मामला लेके जाएंगे, लेकिन अभी चूँकि हमारे ऊपर के लीडर से कोई हुक्म नहीं मिला है तो अभी चुप हैं। सर आपके विधानसभा अमौर में देखा जा रहा है कि तमाम वो प्रत्याशी आंदोलन कर रहे हैं कि रोट नहीं तो वोट नहीं, और आपके गुलाबी उर्दू से कहना कि उसको परेशानी है। अच्छा, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? मैं अपनी गुलाबी उर्दू से बहुत सारे दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता हूँ, तो मेरे दुश्मन को तो परेशानी होगी ही, है ना। और दूसरी बात यह है कि मुझसे पहले भी, अच्छा मुझसे पहले ज़्यादा सड़कें बनी थी क्या? मुझसे पहले मानंदा के पुल का ख्वाब भी किसी ने देखा था? 10 साल से जो लटक रहा था रसेली और खाड़ी, किसी ने देखा था क्या? है ना। तो ये तो मैं समझता हूँ ये इनकलाब अगर जिंदाबाद हो रहा है तो मेरे दुश्मन नहीं है, बल्कि अख्तरुल ईमान ने जो नौजवानों को जगाया है उसका असर है यार, इसका इस्तकबाल करता हूँ मैं। एक सवाल ये है, सीमांचल में जो एआईएम चुनाव लड़ेगी, क्या मुद्दा रहेगा असल यहाँ का? क्या मुद्दा रहेगा आप लोग? अरे एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। मुद्दा सीमांचल में मुद्दे की कमी है क्या? आज भी सड़कें हैं सारी बस्तियों में, पुल बने हैं सारी जगहों पर, हॉस्पिटल में डॉक्टर है क्या? नौजवान बेरोजगार है कि नहीं? कल कारखाने से बेनियाज है कि नहीं? पर कैपिटा इनकम सबसे कम है कि नहीं? पलायन घर के लिए चाहिए वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर या टीवी या फिर मोबाइल, वो भी ईएमआई पर? आई अलीशा इलेक्ट्रिक पर सब कुछ है, फाइनेंस सुविधा के साथ, सस्ती किस्तों में। घर की वायरिंग का हर सामान भी भरोसेमंद, क्वालिटी, सही दाम। पूरब चौक, बेलगाची। संपर्क करें 77684899। आइए आज ही और बिना जेब पर बोझ डाले घर को अपग्रेड कीजिए।